वो काम फोर्ड सर्विस सेंटर में होता है, वही काम हम बाहर करा के अपनी कोच को सेव कर सकते हैं। तो इसलिए हमने सर्विस बाहर कराई और नो डाउट एक ट्रस्टेड वर्कशॉप से कराई। हे गाइस, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी, और फिलहाल हैं हम अपने शहर दिल्ली में। एंड फ्रेंड्स, अगेन आज हम ड्राइव कर रहे हैं फोर्ड EcoSport, ऑटोमेटिक वाली नहीं, मैनुअल वाली। जैसे कि हमें लास्ट व्लॉग में देखा था, हम ये अपनी मैनुअल EcoSport ड्राइव कर रहे थे और हमने इसमें कुछ पार्ट्स डलवाए थे जो आफ्टर मार्केट अवेलेबल नहीं थे। और अब हम जा रहे हैं अपनी EcoSport की सर्विस कराने। अब आप सोच रहे होंगे, आपने जो पार्ट डलवाए हैं वो फोर्ड ऑथोराइज सर्विस सेंटर से डलवाए हैं, तो आप शायद वहीं से सर्विस कराओगे। नहीं, हम इसकी सर्विस करवाने जा रहे हैं आफ्टर मार्केट, वहीं जहां हम अपनी और गाड़ियों की सर्विस कराते हैं, हरपाल मोटर्स, हरपाल भैया के पास। फ्रेंड्स, हम इसकी कराने वाले हैं बेसिक सर्विस। बेसिक सर्विस में क्या क्या होने वाला है वो आज के व्लॉग में कवर करने वाले हैं, और नो डाउट क्या कोच रहने वाली है वो भी शेयर करेंगे। और देखा जाए एक डिफरेंस और देखेंगे कि अपनी, जैसे कि अपने पास पेट्रोल ऑटोमेटिक कार है और अब ये है मैनुअल पेट्रोल मैनुअल कार, तो अब दोनों में एक डिफरेंस भी आ जाएगा कि दोनों कार में सर्विस में कोई डिफरेंस आता भी है या नहीं, और क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। 3 चीज़ तो नो डाउट कंफर्म है ही, एक इंजन ऑयल, दूसरा एयर फिल्टर और तीसरा ऑयल फिल्टर। अब देखते हैं इसके अलावा भी कुछ चेंज होता है या इन तीनों चीज़ को चेंज करने काम बन जाता है अपना। और क्या कोर्स रहने वाली है वो कवर करते हैं, और वर्कशॉप पहुँचकर वर्कशॉप का टूर भी कराते हैं आपको, और हरपाल भैया से भी मिलवाते हैं। तो बिना किसी देरी के पहुँचते हैं हरपाल मोटर्स। So let's go। So फ्रेंड्स, अभी हम रोड टेस्ट में और अपने साथ हैं हरपाल भैया। कैसे हो भैया? नमस्कार, सब बढ़िया सर, आप सुनाइए। बढ़िया बढ़िया भैया। और क्या रिपोर्ट है गाड़ी की? गाड़ी ठीक है, फर्स्ट क्लास है, सब बेसिक सर्विस मांगती है। बेसिक सर्विस करते हैं, है ना? बेसिक सर्विस करेंगे और इसको सर्विसेज की कंप्लीट करेंगे। छोटे छोटे स्टेप जो है आपको बताएंगे आज। बिल्कुल बेसिक सर्विस में चलो आज के व्लॉग में प्रॉपर सर्विस कवर करते हैं, जो बेसिक सर्विस रहने वाली है इसकी। हाँ, वर्कशॉप के अंदर लगाते हैं कार को और करते हैं काम शुरू इसका। ओके भैया, गो अहेड। फाइनली अपन पहुंच चुके थे हरपाल मोटर्स, और कुछ ये लाइनअप लगा हुआ है। स्कोडा सुपर पेट्रोल वाली है ये, 1.8 लीटर वाली, और इसमें थोड़ा बहुत चल रहा है काम इंजन का। और ये ऑडी Q7 जिसमें इंजन ओवरहॉल हुआ है रिसेंटली। और ये अपनी होंडा सिटी डीजल ID टेक, इसमें भी इंजन ओवरहॉल हुआ है। और ये खड़ी हम कवर्ड जो है मर्सिडीज GL C50, इसमें भी इंजन ओवरहॉल के लिए आई हुई थी। और ये है Audi A6 जिसमें कंप्लीट इंजन और ट्रांसमिशन ओवरहॉल हुआ है। और ये खड़ी है अपनी EcoSport जिसमें बेसिक सर्विस का काम हो गया शुरू। और कैसे हो भैया? लिफ्ट कर दी है और फिलहाल इसका इंजन ऑयल ट्रेन करने का काम शुरू हो गया है। पहले काम कर रहे हैं इसका एयर फिल्टर निकालने का। चलो भाई, एयर फिल्टर निकल गया। कैसी कंडीशन है भाई इसकी? चल जाएगा, क्लीन कर गई, चल जाएगा, साफ है। साफ है? हाँ, चलो मतलब क्लीन करके हम यही यूज़ कर लेंगे। तो अपना एयर फिल्टर निकल कर आ गया था। एज यू नो, अपनी है पेट्रोल इंजन का, तो इसका एयर फिल्टर इतना गंदा नहीं हुआ है क्योंकि ऑलरेडी ये ड्राई वाला है, वेट वाला नहीं है। तो फिलहाल इसको क्लीन करके यही यूज़ कर लेंगे। और फिलहाल इंजन ऑयल ड्रेन करने का प्रोसेस चल रहा है। एक बार अब 2 चीज़ तो कंफर्म होगी, एक इंजन ऑयल और दूसरा ऑयल फिल्टर, ये 2 डेफिनेटली चेंज होंगे। एक बार ड्रेन हो जाए फिर इंजन ऑयल कॉम्फर्ट डलवाते हैं, वो दिखाते हैं, और इसका ऑयल फिल्टर भी। तो फ्रेंड्स, हम सिंपली SK लुब्रिकेंट्स का यूज़ करने वाले इंजन ऑयल, जिग ब्रांड का ये कंटेनर है पूरा, आई थिंक 2 या 300 लीटर का आता है। और यही इंजन ऑयल हम यूज़ करने वाले हैं। यह इंजन ऑयल जिसमें हमने अपनी हेक्सा में यूज़ किया था, फिर अपनी EcoSport पेट्रोल ऑटोमेटिक में, और हम यूज़ करने वाले हैं अपनी इस वाली फोर्ड EcoSport मैनुअल कार में। सो फ्रेंड, टाइम फॉर अपडेट। इसका जो ऑयल फिल्टर है वो आ गया, तो भैया ने लगा दिया। मिस कर दिया हमें क्योंकि हम बाहर एक रोड टेस्ट पर गए हुए थे। तो सिंपली देखा जाए तो फोर्ड का जेन्युइन नहीं डाला है, और अब इसमें इंजन ऑयल रिफ़िल करने का प्रोसेस चल रहा है। तो एक बार आपको इंजन ऑयल बताते हैं कौन सा हम डलवा रहे हैं। जो मैंने आपको पहले बताया जिग ब्रांड का, वही इंजन ऑयल यूज़ कर रहे हैं हम इसमें। फ्रेंड, टाइम फॉर रिफिलिंग इंजन ऑयल, मतलब इंजन ऑयल डालने का टाइम आ गया है। और हम इसमें डाल रहे हैं जिग ब्रांड का, वही जो जिसका कंटेनर आता है। और इस इंजन ऑयल की डिटेलिंग जाननी हो तो आई बटन पे
लिंक आ रहा है, क्लिक करके देख लेना कि कौन सा ऑयल है। बेसिकली अभी 3.5 लीटर ऑयल डाल रहे हैं, इसके बाद फिर चेक करेंगे और कितना डलता है फिर आपको एंड में बताते हैं। वैसे भी इस इंजन में कितने लीटर इंजन ऑयल डलता है? इसमें 4 के करीब आता है। 4 के करीब। अभी 3.5 लीटर डाल रहे हो ना आप? लीकेज चेक करने के बाद और टॉप अप कर देंगे। ओके। सिंपली आपको ये कैन गंदी लग रही होगी। सिंपली क्या है, कंटेनर से हमने इसमें डाला इंजन ऑयल, फिर इसके बाद हम इसमें रिफिल करते हैं। अब हम इसमें कर रहे हैं टॉपअप इंजन ऑयल। और कितना डालने वाले हो भैया इसमें? आधा लीटर बनाना मेरा। आधा लीटर और, लेकिन तो आधा लीटर से ज़्यादा है ना इसमें। तो ये डल रहा है इसमें इंजन ऑयल। 3.5 लीटर ऑलरेडी डल गया था, तो इसमें आधा लीटर और टॉपअप हो रहा है। पहले कैन से डल गया था 3.5 लीटर और भैया ने इसमें हाफ लीटर और फ्यूल अप कर और फिल कर दिया है। तो फ्रेंड फाइनली अपना एसी फिल्टर निकल के आ चुका है। कंडीशन बहुत ज़्यादा गंदा है, तो फिलहाल क्लीन ही कर रहे हैं भैया इसको। मेरा भी चल जाएगा क्लीन करने के बाद, और बाकी नेक्स्ट टाइम देखेंगे सर्विस पे, उसी टाइम चेंज कराएंगे इसको। ये देखो धूल मट्टी, ये ब्लैक था वाइट हो जाएगा पूरा। तो भाई देख लो फ्रेंड, पहले ब्लैक था प्रॉपर वाइट हो गया। ये प्लस पॉइंट होता है कि राइट प्लेस से सर्विस कराने का। भाई जो चीज़ नीड है चेंज करने की वही चीज़ चेंज करता है, ये नहीं कुछ भी चेंज कर दो भाई। तो ये काम चल सकता था, तो इसलिए वापसी इसी से काम चला रहे हैं हम क्लीन करके। और इसकी प्लेसमेंट ड्राइवर साइड है ना, और भाई पहले हम को ड्राइवर साइड देख रहे थे, और जबकि इसकी प्लेसमेंट है ड्राइवर साइड। हम वहाँ ढूंढ रहे थे, और इसका कैबिन फिल्टर लगता है ड्राइवर साइड के ठीक नीचे। चलो भैया करो फिट इसी को, और इससे पहले हम वहाँ पे देख रहे थे वो। तो फ्रेंड फाइनली अपनी गाड़ी की सर्विस हो चुकी है कंप्लीट, और हम हैं फाइनली रोड टेस्ट पर जो कंप्लीट हो चुका है। तो भैया कुछ डिफरेंस? काफ़ी डिफरेंस है, कार चलने में हल्की हो गई, काफ़ी स्मूथनेस आ गई तो अच्छी तरह से। और सिंपली अपनी बेसिक सर्विस में हुआ क्या गया वो बात कर लेते हैं अब। इसमें इंजन ऑयल चेंज हुआ, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, ट्रांसमिशन ऑयल ठीक है इसका, वो जल्दी चेंज होता नहीं है, कूलेंट भी ठीक था इसका, और ब्रेक ऑयल चेक कर लिया हमने इसका, एयर फिल्टर वही क्लीन कर दिया, एसी फिल्टर साफ था तो उसे हवा लगा दी, ठीक था चलने वाला था तो उसे क्लीन कर दिया, और बाकी अब ठीक है। ब्रेक पैड वगैरह चेक हो गए हैं सर्विस में, जो सर्विस के जो छोटे छोटे काम होते हैं वो सारे हो गए, और अब इसका रोड टेस्ट ले रहे हैं। अब गाड़ी ठीक है, आगे अपनी वर्कशॉप, और चलिए अब बाकी का फाइनल स्टेप, बाकी कोस्ट वगैरह भी एंड में बताते हैं आपको जी। बाकी अब कोई कमी पेशी नहीं है गाड़ी में, फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास। मतलब सिंपली बेसिक सर्विस की नीड थी, नीड भी बेसिक सर्विस की थी सिंपली। ओके वन डन, थैंक यू भैया। सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आई और क्या क्या चीज़ें चेंज हुई, एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका इंजन ऑयल चेंज हुआ है जो आया है इसमें 4 लीटर, और इसका ऑयल फिल्टर रिप्लेस हुआ है, और जिसका कैबिन फिल्टर था वो इतना गंदा नहीं था, क्लीन करके काम चल सकता था, तो इसलिए हमने इसको सिर्फ क्लीन कराया, रिप्लेसमेंट की कोई नीड नहीं थी। और साथ ही साथ जो इसका एयर फिल्टर होता है वो भी, उसको भी रिप्लेस करने की कोई नीड नहीं थी, तो सिंपली हमने इसको क्लीन कराया और वापस में इसमें फिट कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये हमारी कॉस्ट सेव हो गई। तो और बेसिक जो चेकअप होते हैं इसमें जनरल वो चेक हुआ, और लुब्रिकेशन वगैरह और लेबर चार्जेस, तो ओवरऑल कॉस्ट आया है पार्ट और लेबर को मिला के 2500। सो 2500 के अंदर ये हमारी बेसिक सर्विस हो गई है। और इसमें जो इंजन ऑयल डाला है ना वो जिग ब्रांड का डाला है बॉस, जो नॉर्मल नहीं, थोड़ा प्रीमियम, थोड़ा के जो ऑलरेडी भी है मर्सिडीज BM वगैरह में यूज़ करते हैं, जो इनकी सिर्फ बेसिक सर्विस होती है, तो वही इंजन ऑयल हमने यूज़ करा है इसमें। और इस इंजन ऑयल के बारे में डिटेल में जानना तो आई बटन पर एक लिंक आ रहा होगा, उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं। जब हमने फर्स्ट सर्विस कराई थी अपनी हेक्सा की हरपाल भैया के यहाँ पर, तो उस टाइम हमने एक अच्छे से ब्रीफ जाना था इस इंजन ऑयल के बारे में। तो अब फ्रेंड्स अपनी कॉस्ट आई है 2500, विच इज़ क्वाइट चीप, बहुत सही। तो फ्रेंड्स अब आपका कंसर्न होगा कि भाई आपने फोर्ड में इसके जो पार्ट था वो डलवाया, आई मीन जो मड फ्लैप था और एक फेंडर कवर जो था वो आपने फोर्ड पे डलवाया, और फिर आपने हमारी सर्विस क्यों नहीं कराई। सो फ्रेंड्स मेरा पर्सनली खुद का भी ये मानना है, वो काम फोर्ड सर्विस सेंटर में होता है, वही काम हम बाहर करा के अपनी कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने सर्विस बाहर कराई, और नो डाउट एक ट्रस्टेड वर्कशॉप से कराई हमने, एज यू नो। और ऑलरेडी हम और गाड़ी भी करवाते भी हैं वहाँ पर। और जो पार्ट हमने डलवाया था फोर्ड सर्विस सेंटर, वो मार्केट आफ्टर मार्केट अवेलेबल नहीं था। अगर आफ्टर मार्केट अवेलेबल होता तो नो डाउट हम वो बाहर से ही डलवाते, बाहर नहीं था, इसलिए हमने फोर्ड सर्विस सेंटर विजिट करा। और मैंने आपको भी बता दिया कि हमने बाहर से सर्विस क्यों कराई। और इसका एस्टिमेट मैंने बेसिक सर्विस कॉस्ट का लिया भी था फोर्ड में, तो उन्होंने
9 से 10 हज़ार रुपये बताए थे इंक्लूडिंग GST और यही चीज़ों के। लेकिन उन्होंने बताया था कि आपका केबिन फिल्टर चेंज होगा, ऑयल फिल्टर चेंज होगा, ऑयल डलेगा 4 लीटर और साथ ही साथ एयर फिल्टर। तो हमारा एयर फिल्टर डला नहीं है, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है सिर्फ, और इंजन ऑयल डला है और हमारे कैबिन फिल्टर में नहीं डला है। तो हमारी कॉस्ट सेव हो गई और नो डाउट लेबर कॉस्ट भी काफ़ी हद तक कम ही लगी है हमारे टोटल इस सर्विस में। ओवरऑल फ्रेंड ये था अपने सर्विस का एक प्रॉपर व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और नो डाउट ये सारा काम हुआ है हरपाल भैया के यहाँ, हरपाल मोटर्स पर। इनका कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्प्ले पर आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन पर भी मैंने मेंशन कर दिया, आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। लेकिन आप कब भैया के पास कभी भी जाओ तो प्लीज़ पहले कॉल करके जाना, अपॉइंटमेंट लेकर जाना, क्योंकि ऑलरेडी भैया के पास बहुत रश होता है। और नो डाउट भैया के काम के लिए थम्स अप है, थैंक्स अटन भैया। सो फ्रेंड्स आज का व्लॉग करते ही पर एंड अब इस वाली गाड़ी के ओवरव्यू वाले व्लॉग में। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।